केरल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जैसा कि हम आपको जब भी सर्वे आता है तो हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि केरल या किसी भी राज्य की स्थिति क्या है, वहां जनता के बीच में क्या कुछ मूड बन रहा है, जनता किसकी तरफ जाना चाह रही है, क्या कुछ सोच रही है, किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है और किस पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करते हैं और बताते भी हैं आपको विस्तार से, और सर्वे के जरिए तो ये समझना और भी आसान हो जाता है कि अभी माहौल क्या कुछ बन रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे केरल विधानसभा की। तो केरल विधानसभा में अगर देखें तो मुख्य तौर से अगर पार्टी की बात करें तो आप सीपीआई और एक तरफ से कांग्रेस और एक तरफ से देखेंगे तो बीजेपी समर्थित जो गठबंधन है इसकी बात होती है। जो नॉर्थ वाले लोग हैं वो मुख्य तौर से इसे ही दो तीन गठबंधन से समझते हैं कि कांग्रेस का किसके साथ गठबंधन है, बीजेपी किसके साथ गठबंधन कर रही है, और जो साउथ के हैं या केरल के हैं उन्हें बखूबी पता है कि उनके क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन सी है और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर कौन सी पार्टियां हैं जो शामिल हो रही हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ जो सर्वे आए हैं यह है वोट वाइब का सर्वे है, और वोट वाइब ने यहाँ पर जो सर्वे निकाला है उसमें पहले वोट परसेंटेज की बात हुई है। वोट परसेंटेज में यह बताया गया है कि किस पार्टी या अलायंस को यहां पर आप वोट करेंगे। इसके अगर जवाब में देखें तो जो यूडीएफ है, यूडीएफ कांग्रेस समर्थित गठबंधन है यूडीएफ। अब इसमें 32.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम यूडीएफ को वोटिंग करेंगे और वोट देंगे। इसके अलावा एलडीएफ की अगर बात करें तो यहां एलडीएफ की तरफ से 29.3% है, जो एलडीएफ लेफ्ट वाली पार्टी है जो अभी यहां पर सत्ता में है। पिनराई विजयन जो सीएम है उनकी पार्टी की तरफ से देखें तो 29.3% लोग हैं जो एलडीएफ पर भरोसा जता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है एनडीए की, तो एनडीए में 19.8% लोग हैं जो बीजेपी समर्थित जो एनडीए है उसके साथ हैं, 19.8% लोग। इसमें से सवाल यह था कि किस पार्टी या अलायंस को वोट करेंगे, तो 3 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अन्य को वोट करेंगे, और 7.5% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी सोचा नहीं है, 7.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। तो इसे मोटे तौर से अगर एक लाइन में समझे तो सीधे तौर से समझिए कि 32.7% लोग यूडीएफ को कह रहे हैं वोट करेंगे, 29.3% लोग एलडीएफ, 19.8% लोग एनडीए, 3% लोग हैं जो अन्य, और 7.5% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी सोचा नहीं, 7.8% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अभी कह नहीं सकते। तो ये वोटिंग को लेकर बात हुई है कि कितने % लोग किसके सपोर्ट में, इसको लेकर सीट पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि सीएम फेस की रेस में कौन आगे, तो इसे भी समझते हैं। अब बात आती है सीधे तौर से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि सीएम फेस को लेकर चर्चा होती है, तो अगला सीएम किसे देखना चाहेंगे ये वोट वाइब का सर्वे है। और वोट वाइब के सर्वे में ये सीधे तौर से ये बताया गया है कि यहां पर वीडी सतीशन है जिन्हें 22.4% लोग हैं जो वीडी सतीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस से है वीडी सतीशन, और ये एलडीएफ से है पी विजयन जो अभी वर्तमान में सीएम है, 18% लोगों के पसंद है। के शैलजा है जो बीजेपी की बात करें तो इधर 16.9% लोग हैं, और इनकी अगर बात करें तो ये सीपीएम से हैं, सीपीएम से हैं के शैलजा, और राजीव चंद्रशेखर हैं, इनको लोग 14.7% लोग हैं जो राजीव चंद्रशेखर को चाहते हैं कि सीएम बने। इसके अलावा कांग्रेस से जो शशि थरूर है 9.8% लोग हैं जो शशि थरूर को चाहते हैं कि ये सीएम बने। 6.4% लोग हैं जो केसी वेणुगोपाल को चाहते हैं कि ये सीएम बने। तो ये पूरी जो सीएम फेस को लेकर रैंकिंग थी उस हिसाब से मैंने बताया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर जो पिछला सर्वे आया था जिसमें हमने आपको बताया था उसमें कहीं आगे थे, लेकिन यहां पर देखा जाए तो शशि थरूर काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो अभी के हिसाब से देखें तो वीडी सतीशन यहां नंबर 1 पर चल रहे हैं, 22.4% लोगों की पसंद है। अब देखिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की बात होगी, जैसा हमने आपको पूरा बताया कि कौन किस पार्टी से कौन कितने रेस में है, कितने नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम पार्टी वाइज बात करें कि पार्टी में कांग्रेस की तरफ से जो सीएम फेस के रेस में है वो कौन है और कितने नंबर पर आते हैं, तो यहां पर देखिए वीडी सतीशन है जो 22.4% लोगों के साथ पहले पसंद पर हैं, उसमें भी पहली पसंद पर थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पहली पसंद पर है। शशि थरूर है अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरे नंबर की पसंद है, 9.8% लोगों की पसंद है, जो ये लोग ये चाह रहे हैं कि अगला सीएम किसे देखना चाहेंगे। इसके जवाब में
जो कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि कांग्रेस से अगर सीएम बनता है तो किसे देखना चाहेंगे, तो 9.8% लोग हैं जो शशि थरूर को मान रहे हैं। 6.4% लोग हैं जो केसी वेणुगोपाल को चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल यहां पर सीएम बने तो बेहतर होगा। तो ये 3 नाम में से देखिए तो सबसे पहले वीडी सतीशन का नाम आता है और इनकी जो संख्या है, लोगों के जो बीच जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा है। अब देखिए जो वर्तमान की सरकार है, हमने पूरे सर्वे के बारे में बात कर लिया, कौन सीएम बनेगा, कौन किसके रेस में है, इस पर भी चर्चा हो गई कि लोगों के बीच में किसका पसंद पहले नंबर पर है, कितने % लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि शशि थरूर सीएम बने या फिर वीडी सतीशन सीएम बने। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि जो अभी वर्तमान में सत्ता में सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, तो एलडीएफ की तरफ से जो उनके कामकाज हैं उनको समझना भी जरूरी होगा। तो वोट वाइब ने जो सर्वे किया है उसमें बताया है कि एलडीएफ सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, ये सवाल पूछा गया लोगों से। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा जो मान रहे हैं 23.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि बढ़िया था, एकदम अच्छा काम किया सरकार ने। इसके अलावा 10.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा है, बहुत बढ़िया नहीं है, और 11.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि एवरेज है, ना अच्छा है ना बुरा, हम इसे कह सकते हैं एवरेज है। खराब में देखेंगे तो 20.9% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पी विजयन की जो सरकार है उसने काम खराब किया है, अच्छा काम नहीं किया। इसके अलावा जो 31% लोग कह रहे हैं कि बहुत ही खराब है उनका काम। तो इसमें ये भी चीज गौर कीजिए कि बहुत अच्छा वाले तो 23.8% हैं और अच्छा वाले देखें तो 10.7% हैं। इन दोनों को भी मिला देंगे तो ये करीब करीब 34% के करीब में आते हैं अच्छा और बहुत अच्छा में से। एवरेज को भी अगर मिला देते हैं तो समझ लीजिए कि ये आएगा 34 और जो 44-45 के करीब में ये आता है। 45 के करीब में ये आपको इधर से आ जाएगा जो पॉजिटिव न्यूज हो जाती है एवरेज पर। लेकिन यहां तो खराब वाले में जो है उसमें तो ज्यादा हो जाएंगे। फिर जो 51%, 52% के लोग हैं जो एवरेज अगर देखेंगे तो 52% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत ही खराब काम है जो पी विजयन है, जो अभी वर्तमान में केरल की सरकार है उसके काम काफी खराब हैं। तो इस हिसाब से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार में लोगों के प्रति नाराजगी है और एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बनती हुई यहां पर दिख रही है। मतलब लोग पी विजयन की सरकार को उतने अच्छे से नहीं पसंद कर रहे हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि खराब वालों की संख्या बहुत ज्यादा है कि ये कह रहे हैं कि ये खराब है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या भी ज्यादा है, एवरेज भी परसेंटेज भी ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पी विजयन के लिए थोड़ी सी मुश्किल घड़ी नजर आ रही है कि उनको इस चुनाव में काफी मेहनत भी करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि ये तो हमने आपको सर्वे बताया। सर्वे जब भी कोई सर्वे आता है हम आपको अपडेट के साथ बताते हैं कि क्या कुछ सर्वे, तमाम सर्वे आपको बता रहे हैं कि केरल में क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।